हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। चलिए हम इसमें लाइन इंटीग्रल पढ़ रहे थे। लाइन इंटीग्रल्स में एग्जांपल्स हो गए थे ना। चलिए एक्सरसाइज देखिए। अब एक्सरसाइज फर्स्ट, फाइंड एक इंटीग्रल अलोंग सी के इंटीग्रल फाइंड करना है टी डॉट डी आर वैक्टर। ठीक है, एक्सरसाइज फर्स्ट में देखिए पहला क्वेश्चन, बुक में पढ़िए सभी। एक्सरसाइज फर्स्ट, ठीक है। फाइंड एक इंटीग्रल फाइंड करना किसके अलोंग, सी के अलोंग एफ डॉट नहीं टी डॉट टी वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है। वेयर टी इज ए यूनिट टेंजेंट वैक्टर एंड सी इज ए यूनिट सर्कल इन एक्स वाई प्लेन। तो यूनिट सर्कल क्या होता है? जिस सर्कल की रेडियस 1 हो, ठीक है, जिस रेडियस, ठीक है, जिस सर्कल की रेडियस कितनी हो 1, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट सर्कल बोलते हैं। इन एक्स वाई प्लेन विद सेंटर एट ओरिजिन, जिसका सेंटर कहाँ पर है? ओरिजिन पर है। तो टी क्या दे रखा उन्होंने? यूनिट टेंजेंट वेक्टर दे रखा। तो ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? किसके अलोंग? सी की टी वेक्टर हमने अपने पास से डी आर वैक्टर बटे डी एस कर लिया और डी एस लिख लिया ये। ठीक है, तो ये बताइए इन्होंने जो टी दे रखा, यूनिट टेंजेंट वेक्टर दे रखा, तो ये जो डी आर बटे डी टी होता है ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर की बराबर होता है डी आर बटे डी एस। तो ये बराबर किसके आएगा? टी वेक्टर के। तो देखिए कितना आ जाएगा ये। और सी जो है, देखिए यूनिट सर्कल के लिए यदि लिमिट लेंगे, एस की लिमिट लेंगे, यदि एस के रेस्पेक्ट करेंगे, तो यूनिट सर्कल देखिए, यूनिट सर्कल के लिए ये कोई यूनिट सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी? 1। तो ये मान लिया इसकी आर्क एस बराबर 0 से लेके एस बराबर कितनी आएगी? यूनिट सर्कल के लिए कितनी आएगी? 2 पाई। तो सी के अलोंग निकाल रहे, तो यदि ये डी आर बटे डी टी किसके बराबर होता है? टी के। और लिमिट यदि एस की लेंगे तो कितनी आएगी? 0 to 2 पाई आएगी। तो ये हो जाएगा भैया टी वैक्टर डॉट टी वैक्टर, और कितना हो जाएगा ये? डी एस। टी क्या है ये? यूनिट टेंजेंट वेक्टर। तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस यानी यहीं पे लिख दीजिए। देखिए टी वेक्टर क्या दिया? सिंस टी वेक्टर इज ए यूनिट टेंजेंट वेक्टर, यूनिट टेंजेंट वेक्टर, यूनिट टेंजेंट वेक्टर यानी कि यूनिट वेक्टर है। और देखिए यदि जैसे आई यूनिट वेक्टर होता है तो आई डॉट आई किसके बराबर होता है? 1 के। तो सिंस टी वेक्टर इज ए यूनिट टेंजेंट वेक्टर दे रखा, तो देयरफॉर बताइए क्या आएगा? टी डॉट टी 1 आएगा। देयरफॉर टी वेक्टर डॉट टी वेक्टर किसके बराबर आएगा? 1 की। तो लिमिट कितनी आ जाएगी इसकी? 0 to 2 पाई 1 इंटू डी एस। 1 का इंटीग्रल करेंगे तो एस आ जाएगा। लिमिट बोलिए 0 to 2 पाई। कितना आंसर आ जाएगा? 2 पाई। आंसर चेक करिए इसका। ठीक है, 2 पाई के बराबर। ठीक है, ये एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है, आसान ही क्वेश्चन है। ठीक है, करिए। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए। इंटीग्रेट द फंक्शन एफ वेक्टर दे रखा फ्रॉम द पॉइंट 0 0 to 1 1 अलोंग द पैराबोला। इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना, एफ फंक्शन को इंटीग्रेट करना, एफ वेक्टर को इंटीग्रेट करना। क्या दिया है? एक्स स्क्वायर आई माइनस एक्स वाई जी। ठीक है,
तो एक्स वाई प्लेन पे दे रखा फ्रॉम द पॉइंट 0 0 to 1 1 along the parabola देखिए क्या दिया, along the parabola हाँ बोलना y स्क्वायर बराबर x। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेट द फंक्शन। तो इस फंक्शन को क्या करना, इंटीग्रेट करना। तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, यानी कि एफ डॉट डी आर की वैल्यू निकालनी, ठीक है, किसके अलोंग निकालनी, किसी कर्व सी के अलोंग निकालनी, सी मान लेंगे हम इसको, ठीक है। जो कर्व है इसको क्या मान लेंगे, सी, लेट सी बी द आर्क ऑफ किसकी मान ली, पैराबोला, गिवन पैराबोला ऑफ गिवन पैराबोला फ्रॉम 0 0 to 1 1। तो द रिक्वायर्ड इंटीग्रल, द रिक्वायर्ड यानी कि अभीष्ट, जो ज्ञात करना, द रिक्वायर्ड इंटीग्रल, बोलिए किसके अलोंग, सी के, इसको एफ को इंटीग्रेट करना। तो इसका मतलब क्या है, एफ डॉट डी आर निकालना। तो एफ डॉट डी आर निकालना, तो वैल्यू रख दीजिए, एफ का मान बोलना एक्स स्क्वायर आई माइनस एक्स वाई जी, डी आर का मान तुम्हें मालूम होगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जी, डॉट प्रोडक्ट करिए, ठीक है, सी, हाँ बोलना एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स वाई डी वाई। अब देखिए किस में बदलना आसान है। ये देखिए पैराबोला क्या दे रखा है उन्होंने, x बराबर वाई स्क्वायर, तो x की जगह क्या रखना, वाई स्क्वायर, डी एक्स की जगह 2y dy आ जाएगा। तो सारे को किस में बदलेंगे हम, इसको y में बदलेंगे। तो लिमिट भी किसकी लेंगे, y की, और y की लिमिट आएगी 0 to 1 आएगी। तो किसके अलोंग, अलोंग c, किसके अलोंग निकालना इंटीग्रल, ये c के अलोंग निकालना। तो अलोंग c x बराबर कितना, x बराबर वाई स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स बोलिए 2y dy, ठीक है, डी एक्स कितना 2y dy एंड y वेरीज, नीचे थोड़ा भी दिख नहीं रहा ना, चलिए ठीक दिखेगा, एंड y वेरीज 0 to 1, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको, इतना नोट कर लीजिए, y कहाँ से कहाँ तक वेरीज कर रहा है, 0 to 1। चलिए ऊपर देखिए क्या आ जाएगा, ये लिमिट बताइए y की 0 to 1 एक्स स्क्वायर, ठीक है, किस में बदल रहे हैं हम, सारे को y में बदल रहे हैं लिमिट, क्योंकि हमने किसकी ली, y की लिमिट ली। चलिए तो x का मान बोल लो, y की पावर 4, dx का मान 2y dy, 2y dy माइनस x का मान रखना वाई स्क्वायर, और एक y ये है वाई क्यूब इंटू डी वाई। तो लिमिट बोलिए y बराबर 0 to 1
2y की पावर 5 माइनस y की पावर 3 इंटू dy। ठीक है, इंटीग्रल करके लिमिट रख देंगे। ठीक है, करिए। ठीक है, करके इसका आंसर भी चेक करिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इवैल्यूट इंटीग्रल एफ डॉट डी आर। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? इंटीग्रल की। किसके अलोंग? सी के। एफ डॉट डी आर की वैल्यू नहीं, डी आर वैक्टर की वैल्यू फाइंड करनी। वेयर एफ वैक्टर देखिए। वेयर एफ वैक्टर की वैल्यू बुक में देखिए, आई कोस वाई माइनस जे एक्स साइन वाई एंड सी इज ए कर्व। ठीक है, एंड सी इज ए कर्व। चलिए कर्व बताइए क्या दिया। C इज ए कर्व y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो विच इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल? विच इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर, तो कितना है इसका? हुज सेंटर इज 0 0 एंड रेडियस 1 एंड रेडियस कितनी है? इज 1। इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन बताइए। ठीक है, पैरामेट्रिक इक्वेशन जो आएंगी, ठीक है, x बराबर कितना? कोस टी और y बराबर कितना? साइन टी। ठीक है, चलिए इतना नोट करिए अभी। कर लिया इतना? तो ये क्या दे रखा है इन्होंने? सर्कल दे रखा। चलिए तो इसकी वैल्यू निकालिए। नाउ इंटीग्रल अलोंग सी एफ डॉट डी आर वैक्टर का मान निकालना हमें। तो किसके अलोंग? सी के अलोंग। एफ का मान रख दीजिए आई इंटू कोस वाई माइनस जे एक्स साइन वाई डॉट डी आर का मान डी एक्स आई डी वाई जी। तो ये इसका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। इंटीग्रल अलोंग सी, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कोस वाई डी एक्स, कोस वाई डी एक्स माइनस एक्स साइन वाई इंटू डी वाई। तो देखिए इंटीग्रल करने के लिए मैंने तुम्हें, ठीक है, ये बताया कि या तो सारे को x में बदलो, या सारे को y में बदलो, या t में बदलो, या एक्स वाई में भी बदल के, इसमें एक्स वाई में भी हो जाएगा। तो 4 तरीके हो गए करने की। ठीक है, अभी देखिए जैसे हम इसको बदलेंगे, मान लिया y का मान रखने लगे, y का मान यहाँ से रखेंगे अंडर रूट, तो इसका तो इंटीग्रल नहीं होगा। तो x में बदलने से कोई फ़ायदा नहीं। मान लिया y में बदलेंगे तब भी नहीं हो रहा है। ठीक है, ना तो x में बदलने में इसको फ़ायदा, ना y में बदलने में कोई फ़ायदा। तो हम इसको ना एक्स वाई में ही रहने देंगे। देखिए एक तुम्हें डिफरेंशिएशन मालूम होगा। डिफरेंशिएशन यदि हम करेंगे एक्स कोस वाई का, इसका डिफरेंशिएशन यदि करेंगे, ठीक है, चलिए पहले कोस वाई को ऐसे ही रखिए। फर्स्ट मैंने कोस वाई मान लिया,
एक्स का क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा और प्लस आएगा, ठीक है। देखो कोस को ऐसे ही रखा, इसका कर दिया, आपके एक्स को ऐसे ही रखिए, कोस वाई का बोलना माइनस आ जाएगा, चलिए माइनस साइन वाई इंटू डी वाई, इसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा। तो कहीं तुम्हारे सामने ऐसा लिख रहा होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई, एक्स कोस वाई। तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से, अलोंग किसके, सी के, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स कोस वाई। तो इंटीग्रल से क्या हट जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हट जाएगा, इंटीग्रल से डिफरेंशिएशन हट जाएगा। याद रखना जो मैंने अभी लिखा था ये तो नोट कर लिया होगा यहाँ से। तो इसको चलो साइड में लिख लेना, साइड में क्या लिख लेना, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, कोस वाई एक्स कह दीजिए या एक्स कोस वाई कह दीजिए, एक ही बात है, एक्स कोस वाई। तो इसका डिफरेंशिएशन किसके बराबर होता है, बोलिए, कोस वाई डी एक्स माइनस आ जाएगा, हाँ, एक्स साइन वाई डी वाई आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा बाद में, माइनस एक्स साइन वाई डी वाई आ जाएगा। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो डिफरेंस और लिमिट भी जब हम एक्स वाई में ले रहे तो लिमिट भी एक्स वाई में ही लेंगे। लिमिट देखना बुक में क्या दे रखी थी इन्होंने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है ये 3rd, इन एक्स वाई प्लेन फ्रॉम 10 to 01। तो मैंने इसका इंटीग्रल कर दिया, तो डिफरेंशिएशन हट गया, एक्स कोस वाई। जब एक्स वाई में है तो लिमिट भी ऐसी आएंगी एक्स वाई में ही। तो लिमिट बोलना कितनी, 10 से लेके 01। पहले अपर लिमिट रखेंगे, एक्स की जगह क्या रखेंगे 0, वाई की जगह 1 रखना। एक्स की जगह 0 रखेंगे तो 0 हो गया, 1 रखेंगे तो कोस 1, चलो 0 ही आ गया सारा। फिर माइनस लोअर लिमिट, एक्स की जगह क्या रखेंगे 1 और कोस 0 का मान 1। कितना आंसर आया, -1। आंसर चेक करिए, ठीक है, ये आ रहा, तो नोट करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट पढ़िए, हो जाएगा 4 का फर्स्ट, है ना। चलो सेकंड पार्ट देखो, ठीक है। इसके बाद 4 का सेकंड पार्ट देखिए। फोर का सेकंड पार्ट ये दे रखा है ना, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, इंटीग्रल अलोंग सी एफ डॉट डी आर, जहाँ एफ का मान ये दे रखा और सी क्या दे रखा, कर्व आर वेक्टर बराबर टी आई प्लस टी स्क्वायर जी प्लस टी क्यूब के, टी वेरिंग फ्रॉम -1 to +1। तो टी की लिमिट दे रखी, तो सारे को किस में बदलना पड़ेगा, हमें टी में बदलना पड़ेगा। तो टी में बदलने के लिए लिख देंगे वी हैव, हम क्या जानते हैं, आर वेक्टर किसके बराबर होता है, एक्स आई वाई जे प्लस जेड की। तो कंपेयर करेंगे तो हेयर x का मान बताइए, x इक्वल टू टी, वाई इक्वल टू टी स्क्वायर, जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से टी क्यूब। कहीं हमें dx, ठीक है, और dx कितना आएगा dt, dy 2t dt dz 3t स्क्वायर इंटू डी टी। नाउ ये देखिए किसकी वैल्यू फाइंड करनी, अलोंग सी एफ डॉट डी आर की वैल्यू फाइंड करनी। तो अलोंग सी, एफ का मान वहाँ से बोलिए ऊपर से, एक्स
हाँ बोलो कितना, एक्स वाई आई प्लस वाई जेड जे प्लस एक्स जेड के डॉट डी आर वैक्टर का मान बताइए। डी आर तो तुम जानते ही हो, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के डॉट प्रोडक्ट करिए इनका एलोंग सी, बोलना कितना, एक्स वाई डी एक्स प्लस वाई जेड डी वाई प्लस एक्स जेड डी जेड। अब सारे को किस में बदलना, टी में, और लिमिट भी किसकी लेनी हमें, टी की। तो लिमिट आ जाएंगी -1 से लेके 1, एक्स की जगह टी, वाई की जगह डी एक्स की जगह वाई की जगह जेड की जगह डी वाई की जगह एक्स की जगह टी जेड की जगह टी क्यूब डी जेड की जगह 3t² डी टी कर दोगे? ठीक है, हो जाएगा ये तो। ठीक है, थर्ड पार्ट ऐसे ही हो जाएगा ना ये। ठीक है, थर्ड पार्ट भी ऐसे ही है 4 का। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन देखो क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 5, किसकी वैल्यू फाइंड करनी हमें, अलोंग सी एफ डॉट डी आर की वैल्यू, गिवन एफ फैक्टर देखिए, गिवन एफ वेक्टर इक्वल टू कितना दिया बोली, सी ब्रैकेट में -3a साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी आई प्लस b साइन 2t इंटू के इंटू ए 2 साइन टी -3 साइन क्यूब टी इंटू जी। और ये कुछ लगभग सही नहीं दे रखा इन्होंने, ए का मान दे दिया, तो इनके बीच में या तो डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए। ठीक है, तो ठीक नहीं है, कहीं पे कुछ मिसप्रिंट है, 2 जगह प्लस प्लस भी दे रखा है ना। ऐसे यहाँ कोस टी आई के बाद 2 जगह प्लस प्लस दे रखा, तो ये मिसप्रिंट हो गया कुछ इसमें। अच्छा, हो सकता है जे वाली टर्म ये वाली यहाँ लिख दी इन्होंने। ठीक है, तो ये यहाँ हो सकता है और के वाली टर्म यहाँ हो सकती है। ठीक है, तो ये छपा हुआ सही नहीं है। चलिए सही करते हैं इसको। अब सी भी मालूम नहीं है, सी किसके बाहर है। चलिए पहले इसको देखना पड़ेगा, पहले इसको ठीक करेंगे क्वेश्चन को। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। पांचवा क्वेश्चन बुक में ही सही नहीं छपा हुआ ये। चलिए पहले मैं इसे ठीक करके तब बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर अब तुम 6, एफ वेक्टर दे रखा, आर वेक्टर दे रखा, ठीक है, और टी की लिमिट कहाँ से कहाँ तक दे रखी, 0 से 2 पाई। ठीक है, 6 हो जाएगा या नहीं होगा, हो जाना चाहिए 6 तो। ठीक है, सिंपल है ही, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एफ डॉट डी आर ई निकालना, एफ का मान दे रखा, सी इज द एक्स एक्सिस फ्रॉम एक्स इक्वल टू 2
टू एक्स इक्वल टू 4 एंड स्ट्रेट लाइन x बराबर 4 टू x बराबर 4 फ्रॉम y बराबर 0 y इक्वल टू 12। 7 देखो, f वेक्टर तो कितना दिया इन्होंने, गिवन f वेक्टर इक्वल टू x y i प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जी, और c जो कर्व दिया, ठीक है, एंड c देखना इज द एक्स एक्सिस, c इज द एक्स एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू 2 to x इक्वल टू 4 and the straight line बोली कितना, x बराबर 4 फ्रॉम y बराबर 0 टू कितना, y इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये दिया क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7। तो इसमें हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी, आर डॉट, वो एफ डॉट डी आर की। तो वी हैव डी आर लिख लीजिए पहले, वी हैव, पहले आर वेक्टर ही लिख लीजिए, आर वेक्टर कितना, एक्स आई प्लस वाई जी प्लस जेड की, और डी आर वैक्टर कितना आ जाएगा, चलिए डी आर ही बता दीजिए, डी एक्स आई डी वाई और कितना, डी जेड। अब ये देखिए जो सी कर्व दिया, सी कर्व को देखना क्या दिया, सी इज द एक्स एक्सिस फ्रॉम एक्स इक्वल टू 2, यहाँ हमने कोई मान लिया, कोई पॉइंट क्या मान लिया, एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 से लेके एक्स इक्वल टू 4, यहाँ पे आ गया कितना, एक्स इक्वल टू 4 एंड द स्ट्रेट लाइन एक्स बराबर 4 फ्रॉम कहाँ से, वाई बराबर 0 टू वाई इक्वल टू 12। भाई एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू कितनी होगी, 0, और वाई बराबर 0 से लेके कहाँ तक, वाई इक्वल टू 12, ये आ गया 12। तो ये बोलिए, वैसे ये जो पॉइंट आएगा, ये कोऑर्डिनेट कितने आएंगे इसके, 2 2 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू कितनी होती है, 0, फिर यहाँ बताइए कितना, 4 0, और ऊपर कितने आएंगे कोऑर्डिनेट, 4 चले 4 12। तो ये हमारा सी कर्व है, ये पॉइंट क्या मान लीजिए, ए, और यहाँ क्या मान लीजिए, बी, और ये क्या मान लीजिए, सी। तो नाउ हमें देखिए क्या फाइंड करना है इसमें, नाउ इंटीग्रल अलोंग सी, एफ डॉट किसकी वैल्यू निकालनी, डी आर वैक्टर की। तो सी बराबर कितना आएगा यहाँ से, ए बी प्लस बी सी, डॉट प्रोडक्ट करना है इनका, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे कितना, एक्स वाई प्लेन पे तो डी जेड को हटा भी सकते हैं, ठीक है। चलिए क्या आया बोलिए, एक्स वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। तो ए बी की जो लाइन आएगी, अलोंग ए बी बोलना, अलोंग ए बी, y बराबर 0 आएगा
क्योंकि x एक्सिस है तो y बराबर 0 आएगा तो dy भी 0 आएगा एंड x वेरीज 2 to 4 2 to 4 अलोंग किसके अब अलोंग BC अलोंग है अलोंग BC बोलिए 4 आए तो ये x बराबर कितना होगा ये 4 दूरी पे तो x बराबर 4 तो x बराबर कितना आएगा 4 dx इक्वल टू 0 एंड y वेरीज y बराबर 0 से लेके 0 से कितना 12। ठीक है करिए। कर लिया, आगे देखो। बोलिए क्या आएगा इसके अलोंग y बराबर क्या रखना 0 तो ये 0 आ जाएगा d और ये भी क्या हो जाएगा 0 तो पहले वाला तो क्या हो जाएगा ये 0 किसकी वैल्यू। ठीक है अलोंग सी एफ डॉट डी आर का मान निकाल रहे तो ये तो इसके लिए तो क्या हो गया 0 क्योंकि भैया y 0 रखेंगे ये 0 हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। अब जरा बी सी के अलोंग देखो लिमिट किसकी लेनी हमें y की देखना कहाँ से 0 से लेके 12 तक x की जगह क्या रखना 4 और डी एक्स क्या हो जाएगा 0 शुरू वाला तो क्या हो गया ये 0 आगे रखो इसमें x बराबर क्या रखना 4 तो 4 का स्क्वायर लिख लीजिए या 16 ही लिख लीजिए प्लस y स्क्वायर इंटू कितना डी वाई। करिए इंटीग्रल इसका तो देखिए क्या आएगा तो कितना 16y प्लस वाई क्यूब बाई 3 लिमिट बोलिए 0 to 12 लिमिट कितनी 0 to 12 तो ये आ जाएगा कितना अपर लिमिट रखेंगे 16 गुना 12 प्लस 12 का क्यूब अपॉन 3 और 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0। कॉमन लेना है यहाँ से 12 कॉमन आ रहा ना 16 प्लस 12 का स्क्वायर बचेगा यानी कि 12 गुना 12 है ना अपॉन में कितना 3 से कट जाएगा कितने टाइम्स 4 टाइम्स तो बताइए कितना बचेगा ये 12 कितना 16 प्लस कितना 48 ना 48 तो कितना 12 जोड़ना 64। ठीक है मल्टीप्लाई करके देखना कितना 48 और कितना आंसर चेक करना यही है ना। ठीक है तो कर लीजिए। ठीक है आंसर बिल्कुल ठीक है इसका। चलिए बाकी नेक्स्ट टर्म पे कराएंगे। ठीक है इसको नोट कर लीजिए बाकी नेक्स्ट टर्म।